अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। एक चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और दूसरा चैनल वो जो आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये चैनल जो वीडियो जिस चैनल पर देख रहे हैं, ये अब मैंने मुख्तस कर दिया। इस पर सिर्फ और सिर्फ दुबई से रिलेटेड खबरें होंगी और जो दूसरा चैनल है जब वो पॉपुलर हो जाएगा तो उस पर दुबई से रिलेटेड खबरें भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर उस पर पाकिस्तान से रिलेटेड मेरी खबरें या तबसरे होंगे। फिलहाल इस चैनल पर भी मैं पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई अहम खबर होती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जो मेरे पास दो खबरें हैं, एक तो ये है कि मेरी आज पाकिस्तान में वजारत खारजा के ज़राए से बात हुई है। यूएई में जो पाकिस्तानियों की हालत इज़ार है उस हवाले से, और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी जिनको एयरपोर्ट पर रोका गया, वहाँ से डिपोर्ट किया गया, और वो पाकिस्तानी जो अभी तक वहाँ पर फंसे हुए हैं। याद रहे कि दुबई में जो पाकिस्तान का जो कौंसल खाना है वो इन पाकिस्तानियों की भरपूर मदद कर रहा है, ताहम यूएई अथॉरिटीज़ उनको यूएई में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही। अलबत्ता इन पाकिस्तानियों की वतन वापसी का इंतज़ाम किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज रात तक ये पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर मैं तबसरा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएई में इस एक हफ्ते के दौरान, यानी गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान, दूसरी मरतबा है कि 1538 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और जिस तरह मैंने बताया ये दूसरी मरतबा है और ये तारीखी जिसे कहते हैं फिगर है। और 2 अमवात हुई हैं। इस तरह जो अमवात की तादाद है वो 472 हो गई है, जबकि 1,19,132 अफराद में अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है या कोरोना वायरस का वो शिकार हुए हैं। कुछ इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। यहाँ तक कि आपने इससे पहली मेरी वीडियो देखी होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक वार्निंग दी है कि अगर सूरत हाल यही रही तो पूरे मुल्क में एक मरतबा फिर भरपूर किस्म का लॉकडाउन किया जा सकता है। इस हवाले से कुछ अपोजिशन रहनुमाओं का ये कहना है कि शायद हुकूमत अवाम को डरा कर उनके जो जलसे हैं या उनकी जो एहतजाजी तहरीक है उसको किसी तरह दबाना चाहती है। जो भी सूरत हाल है, हमारा काम है आपको हकायक से आगाह करना। लेकिन अब यकीनन आप मुंतज़िर होंगे कि वजारत खारजा के जो ज़राए हैं, वहाँ पे जो काम है जिनसे मेरी आज बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने एहतजाज तो नहीं किया, अलबत्ता यूएई के हुकाम से राब्ता किया है, उनकी वजारत खारजा से राब्ता करके उनको अपने तशवीश से आगाह किया है कि इस तरह बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में खुदा न खास्ता सदमहरी भी आ सकती है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और यूएई की ताल्लुकात गुज़श्ता तकरीबन 4-5 साल से इतने अच्छे नहीं हैं जितने के माजी में थे। अब इसका मैं मूरद इल्ज़ाम ना कुली तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को ठहरा सकता हूँ, ना कुली तौर पर हुकूमत यूएई को, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात अब मिसाली नहीं है, बल्कि इनमें एक किस्म की सरमहरी पाई जाती है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूएई का दौरा किया, यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन न जाने क्या सूरत हाल है। इन सफारती ज़राए ने मुझे आज ये बताया है कि हमारा काम है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जो पाकिस्तानी किसी मुश्किल या इब्तला में हैं, उनकी हम मदद करें। अलबत्ता एक बात तय है कि अब जो पॉलिसी अपनाई गई है यूएई की हुकूमत की जानिब से, उसमें फ़िलहाल कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। कम अज़ कम ये जो पॉलिसी है वो
आइंदा 6 महीने से 1 साल तक जारी रह सकती है। अब आज भी मुझे मुतअद्दिद ईमेल्स आई और जिनमें मुझसे सवालात किए गए यूएई में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों ने की तरफ से। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि वो वतन वापस आना चाहते हैं, उनके पास टिकट के पैसे भी हैं लेकिन जुर्माने के पैसे नहीं हैं क्योंकि उनका ओवर स्टे है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में इस बात का जिक्र किया था, गुजारिश की थी और मैंने कहा था कि आपको एमनेस्टी स्कीम दी गई है तो आप इससे फ़ायदा हासिल करें, आप इससे इस्तेफादा करें। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर फंस जाएं और फिर आपको जुर्माना अदा करना पड़े। और वही सूरत हाल है अब। अगर आप ब्लैक जिसे कहते हैं ब्लैक लिस्ट होकर दोबारा एंट्री आपकी बैन लगवा कर अगर आप वापस आना चाहते हैं तो फिर भी उसकी भी फीस है। यानी अगर आप बैन नहीं लगवाना चाहते, ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहते, तो फिर आपको जो ओवर स्टे का जितना भी अरसा है उसकी भी फीस है। और आप सबको मालूम है कि पहले दिन के लिए 200 है, उसके बाद हर गुजरते दिन के लिए 100 है। अगर आप 1 महीना काम करते हैं तो 3000 दरम बनते हैं, 2 महीने आपका ओवर स्टे है तो 6000 दरम बनते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। यही वजह है कि मैं आपको डिस्करेज नहीं करता, मैं आपको हकायक बताता हूँ और यही वजह है कि मैं हमेशा आपसे इल्तमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे भाई जो इस वक्त टूरिस्ट या विजिट वीजे पर यूएई जाना चाहते हैं, मेरी उनसे और खास तौर पर जो घूमने फिरने जाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर है उनके पास पैसे भी होते हैं, होटल का स्टे होता है या किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन वो लोग जो नौकरी की तलाश में वहां पर इस वक्त जाना चाहते हैं, मेरी उनसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त होगी कि वो अपने इस फैसले पर नजरसानी करें, वहां जाने का इरादा तर्क कर दें। वरना यहां से भी आपको जो है वो एक किस्म की मुश्किलात का सामना होगा। वहां पर जो जाके आपको ख्वारी होगी वो अलग बात है। दूसरी जानब आज ही वजारत खारजा के जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि जी अब हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि इस तरह की जो हरकत हैं हमारे शहरियों की जानब से, वो दूसरे मुल्क में जाके जब फंस जाते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया उनके बारे में खबरें देता है, बशमूल पाकिस्तान के यूएई के मीडिया में ये जब खबरें आती हैं तो वो कहते हैं कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। अब उन्होंने इस बात का ये एक फैसला कर लिया है कि अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची, लाहौर, जितने भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से जिन एयरपोर्ट से भी यूएई की फ्लाइट्स जाती हैं, अब उन पर यह सख्ती कर दी गई है। एक तो एयरलाइन के काउंटर पर आपसे टिकट चेक किया जाएगा कि आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है, आप पहली मर्तबा वहां पर जा रहे हैं कि नहीं। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि आप यूएई में किस रिश्तेदार अजीज के घर रहना चाहते हैं या रहने जा रहे हैं, आप उसका एड्रेस देंगे, उसका टेलीफोन नंबर देंगे। तीसरी बात यह है कि वो आपसे पूछेंगे कि आप घूमने फिरने विजिट वीजे पर, टूरिस्ट वीजे पर यूएई जा रहे हैं तो आपके पास रकम कितनी है। तो अगर आपके पास मुनासिब रकम यानी 2000 दरम से ज्यादा की रकम हुई तो आपको जहाज में सवार होने दिया जाएगा, वरना नहीं। इसी तरह की सूरत हाल है जब आप इमिग्रेशन काउंटर से गुजरेंगे तो पहले एयरलाइन की जो शराइत हैं आप पूरी करेंगे, उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर पर भी आपसे सवालात किए जाएंगे। वो लोग जो पहली मर्तबा या इवन दूसरी मर्तबा भी जाना चाहते हैं और यूएई के विजिट वीजे पर, वीजा बेशक आपके पास वैलिड हो, तो बेहतर ये है कि आप जाने का इरादा तर्क कर दें। मैं एक मरतबा फिर आपको बताऊं, मैं अगली वीडियो में आज रात ही मैं जो वीडियो यूएई के वक्त के मुताबिक रात 10 साढ़े 10 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 साढ़े 11 बजे जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं मजीद तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूं। मैं उससे आपको आगाह करूंगा कि ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर नहीं चाहेगा कि उसके शहरियों की वजह से पाकिस्तान की यूएई में या किसी और मुल्क में बदनामी हो। और दूसरी जानब यह है कि इस तरह के मामलात जब आते हैं तो हुकूमतों के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात होते हैं उसमें भी रखना पड़ जाता है या उसमें भी सदमहरी आ जाती है। उम्मीद है आप मेरी इन बातों को समझ गए होंगे और आप अपने दोस्त अहबाब, अगर आप किसी को जानते हैं जो कि बज़िद है यूएई जाने के लिए, आप उसको भी इस हवाले से समझाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।